हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CYDU क्लासेस पे। और आज की वीडियो में एक बार फिर से हम एक नए चैप्टर के MCQ को लेकर आए हुए हैं। और आज का चैप्टर है राज्य की नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नीति निदेशक तत्वों में निहित नहीं है। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो राज्य के जो नीति के निदेशक तत्व हैं उनका तो उद्देश्य ही है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राजतंत्र का प्रसार करना, बिल्कुल ये गलत है, तो ये उल्लिखित नहीं है उसमें। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, नीति निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान के भाग चौथे में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित है और भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। और आयरलैंड के संविधान में इसे जापान से ग्रहण किया गया है। अब देखिए उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है केवल 2, केवल 3, 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन ये हमारा जो कथन दिया हुआ है कि संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित है, यह भी सही है। और भारतीय संविधान में इसे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है, यह भी सही है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है, यानी इसका जो सी ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निदेशक तत्वों में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ये तो बिल्कुल भाई शामिल है। ठीक है, और कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, ये भी शामिल है नीति निदेशक तत्वों में। मद्य निषेध हेतु प्रयास, यह भी शामिल है। और देखिए कई राज्यों में जो है बंद किया जा रहा है, बंद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग जो है यूज्ड टू हो गए हैं, छोड़ नहीं रहे। जैसे बिहार में बंद हो गया है, गुजरात में बंद हो गया है। ठीक है, और डी इसका ऑप्शन है कि संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध। ठीक है, ये शामिल नहीं है। तो बिल्कुल जो है यही डी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान के आदर से संबंधित उपबंध जो है शामिल नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान है। दूसरा, अनुच्छेद 40 में केवल नगरीय निकायों के प्रशासन की बात कही गई है। अब इसमें हमको चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और न तो 1 और न ही दोनों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, यानी केवल दूसरा, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 40 में केवल नगरीय निकायों के प्रशासन की बात की गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का व्यवहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है? 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 40, 42, 47 और 44। जी हाँ, तो डी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा कि अनुच्छेद 44 का व्यवहारिक रूपांतरण नीति निर्माण में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान में वर्णित नीति निदेशक तत्वों के किस अनुच्छेद के राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहारिक प्रयोग की बातें जोरों पर हैं? तो अनुच्छेद 42, 40, 44 और 47। तो जो इसका भी करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन सी 44। ठीक है, चलिए, कुटीर उद्योगों के विकास संबंधी सलाह किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 42, 44, 43, 45। कैन यू गेस विच वन इज करेक्ट आंसर? बिल्कुल अनुच्छेद 43 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति निदेशक तत्व, ठीक है, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं और कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमको चुनना है। केवल 1, केवल 2, न तो 1, या कह रहा केवल 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है न तो 1
और न ही 2। ये IAS 2017 में पूछा गया था। बिल्कुल इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, एक कोई भी नहीं, न एक ही न 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, अब देखो आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। तो जो 9th क्वेश्चन का ऑप्शन है वो है आपका गोवा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में कुल 10 नीति निदेशक तत्व हैं। संविधान के भाग चौथे में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है। एक ही चीज़ बार बार हम लोग पढ़ना है। ठीक है, तो कह रहा है कि अनुच्छेद 38 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाषा में परिवर्तन किया गया है। और चौथा ऑप्शन है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान निहित है। देखिए इसमें जो है आपका ऑप्शन होगा वो कूट दिया हुआ है, केवल 3, केवल 1 और 4। तो केवल 1, 2, 3 और फिर इनमें से कोई नहीं, तो केवल 1 और 4 यानी जो बी ऑप्शन है इसका वो जो क्या है करेक्ट ऑप्शन है, केवल 1 और 4। और 1 और 4 में क्या है, मूल संविधान में कुल 10 नीति निदेशक तत्व हैं। और चौथा 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा व देखभाल का प्रावधान निहित है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था। पहला है पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य समान वेतन। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। तो जो क्वेश्चन जो आपका है इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है बी है, और उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है। तो 42वां, 43वां, 44वां, 86वां। ठीक है, तो अब देखिए जो 42वां है यानी 42, 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके पास है, केवल 1, 2, केवल 2, और सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, और डी ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2। ठीक है, ये भी IAS 2015 में पूछा गया है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों क्या है सही है। ठीक है, कि ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्यवस्था करते हैं और इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं नीति निदेशक सिद्धांत हैं। अब इसमें भी 4 ऑप्शन है कि नीति निदेशक सिद्धांत क्या है। वाद योग्य, वाद योग्य नहीं, राज्य को प्राप्त अधिकार हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये MPPSC प्री 1992, UP लोअर सब प्री परीक्षा 2004 दोनों में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर जो है चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 40, अनुच्छेद 40, 41, 44, 48। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 40 क्या कहता है तो बताते हैं आपको। अनुच्छेद 40 जो है कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 41 काम करने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन से संबंधित है। तो इसका जो आपको अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो इसमें जो है ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अधिकार है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 को, अनुच्छेद 43 को, अनुच्छेद 41। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। तो चारों में जो अनुच्छेद 51 है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं संविधान में निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? अब देखिए इसमें भी है बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। तो इसमें ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1, 2, 3, केवल 2, 3, 4। तो इसमें जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से 3 ऑप्शन सही है, बच्चों के, ठीक है, स्त्रियों के और जनजातियों के। यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो सी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ पर है या का उल्लेख कहाँ है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, संविधान की उद्देशिका में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल कर्तव्यों में, 9वीं सूची में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ठीक है, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य करने की स्थापना करना, तो ये तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वही इनका उद्देश्य ही वही है। फिर सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, ये भी उनका उद्देश्य है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, बिल्कुल नहीं, हमारा जो संविधान है वो भी कहता है कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो सी ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना कभी भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं रहा है। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है मूल कर्तव्य, वो जो है क्या हो जाएगा, वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया है? तो पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, गोवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। ये UPRO ARO प्री 2014 में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो है मुफ्त कानूनी सलाह, और इसका सी ऑप्शन जो क्या है सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यह कथन किसका है? BR अम्बेडकर, KM मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और KT शाह ने। UPPSC मेंस 2017 में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जो है 2007 में पूछा गया है, ये D KT शाह ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सूचीबद्ध हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। तो ये कैन यू गेस विच वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? एग्जैक्टली बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समानता से क्या अभिप्राय है? प्रत्येक व्यक्ति को अपनी हैसियत के अनुसार कृत्य करने चाहिए। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था में रूपांतरण के कोई प्रयास नहीं किए जाने चाहिए। ऐसी स्थिति जिनमें जाति, मूल, वंश, रेस उसे कहते हैं RACE, या धर्म के कारण कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष हीनता से पीड़ित न हो। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
26 वाला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कभी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन कह रहा है। अब पहला ऑप्शन है, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 44 में जो दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में है, यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है, अगर सही नहीं है तो यही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए इसे सुनिश्चित करने हेतु राज्य प्रयास करेगा। किसी भी न्यायालय द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं है, ये सब चीज़ें सही हैं। मूल अधिकार है, ये सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध नहीं है। काम करने का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा का उपबंध, भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, और न्यायालय का कार्यपालिका से अलगाव। देखिए ये भी CISF AC में पूछा गया है। ठीक है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जो है C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि भारत के सभी लोगों में सामंजस्य और सामान्य यानी सामूहिक भाईचारे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में एक समान सिविल संहिता का उपबंध मौजूद है। मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, नागरिकता में है, मूल कर्तव्य में है। ये भी CISF AC के एग्जाम में पूछा गया है और B ऑप्शन जिसका करेक्ट है, राज्य की नीतिशक तत्वों में। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में यथा प्रतिष्ठित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ये दोनों सही है, और स्वयं विधि यानी पर्सनल लॉ का संरक्षण, तो C ऑप्शन जो क्या है करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल जो है नीति निर्देशक तत्व का भाग नहीं है। तो इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।